हैं फटाफट। अब हमें देखना है रूट सिस्टम। अगर हम रूट सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है टैप रूट सिस्टम। नाउ व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक सबसे पहले आपको मालूम है कि जो सीड होती है, सीड में एक रेडिकल होता है, तो रेडिकल से आपकी क्या निकलती है? रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। और एक प्लीम्यूल होता है जो शूट बनाता है ऊपर की तरफ। तो रेडिकल से रूट निकलती है, जो एक डायरेक्ट रूट निकलती है उसको कहा जाता है प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी, या ऐसे भी लिखा जाता है प्राइमरी को, तो प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फिर और अलग अलग रूट्स निकल रही हैं, तो जो प्राइमरी रूट से डायरेक्टली निकल रही है वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी में से निकल रही है वो टर्शियरी। तो इस तरीके से पूरा एक क्या है? टैप रूट सिस्टम है, यानी एक मेन रूट होती है और उसमें से फिर अलग अलग रूट्स आपकी निकलती है। मोस्टली डाइकोट्स, जो डाइकोट्स हैं उसमें ऐसा ही होता है, टैप रूट सिस्टम। दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है? अगर हम फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करते हैं तो ये मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स में होता है, यानी मोनोकॉट्स में होता है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी प्राइमरी रूट नहीं होती इसमें, मतलब एक ही उसी पार्ट से बहुत सारी रूट्स निकल के आ रही हैं। मतलब अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो एक ही पॉइंट से हमें इस तरीके से बहुत सारी रूट मिलेगी। यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे कहा जाता है कि प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी अब वो इतनी नहीं है। कौन नहीं है? प्राइमरी रूट। ठीक है, जैसे वीट का अगर आप देखोगे निकाल के प्लांट, तो वो इस तरीके से, मतलब हमें नीचे ऐसे ही दिखाई देगा। इसके बाद तीसरा सिस्टम होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? एडवेंटिशियस, देखिए रूट कहाँ से निकल रहा था? रेडिकल से। लेकिन कुछ के पास एडवेंटिशियस रूट जो है वो स्पेशलाइज्ड रूट होती है। ये रूट्स रेडिकल को छोड़ के रेडिकल से नहीं निकलती। जैसे कि आपने देखा होगा कैरेट के आसपास वो रूट सब रहती हैं, या स्वीट पोटैटो देखा है, तो स्वीट पोटैटो के आसपास मतलब कि जो रेडिकल से नहीं आ रही। इसका एग्जांपल आपका बनियन ट्री में देखा ना, इतना बड़ा सा ट्री होता है, ये तो एक मेन प्लांट है। इसके बाद यहाँ से भी रूट निकल के आती है जिसको प्रॉप रूट कहा जाता है। ऊपर से जो निकल के आती है रूट्स होती है। तो ये सब कैसी है? एडवेंटिशियस, मतलब कि रेडिकल से नहीं आएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल आपका ग्रास होता है, इसका एग्जाम्पल आपका मॉन्स्टेरा होता है, इसका एग्जाम्पल आपका बनियन ट्री होता है, इसका एग्जाम्पल आपका स्वीट पोटैटो होता है। ये तो हो गया रूट सिस्टम के बारे में। दूसरा, रूट का फंक्शन क्या क्या होता है, रूट काम क्या क्या करता है। तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रूट। रूट क्या क्या फंक्शन करता है ये हम बहुत आसान तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले तो भाई एब्जॉर्प्शन करता है। किसका एब्जॉर्प्शन करता है? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा फंक्शन, ये एनकरेज करता है। एनकरेज किसको एनकरेज करता है? प्लांट पार्ट को, उनकी ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करता है प्लांट के पार्ट को। दूसरा, कई रूट्स ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, तो कई रूट्स ऐसी होती हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल को क्या करती हैं? रिजर्व करती हैं। और कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो पीजीआरस निकालती हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो रूट द्वारा सिक्रीट करे जाते हैं। इसके बाद ये तो हो गया हमारा रूट का इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ रूट्स और फंक्शन ऑफ रूट्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रीजन्स ऑफ रूट, कि अलग अलग रीजन, रूट के कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हम रीजन ऑफ रूट। रूट का अच्छा सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है या बुक में होगा भी। तो रूट में क्या होता है कि इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे रूट हेयर्स निकले होते हैं। तो 3 पार्ट में से डिवाइड करा जाता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है दिस इज रूट कैप, ये रूट कैप है।
अगर सबसे पहले हम रूट कैप की बात कर लें तो रूट कैप क्या चीज़ है? रूट कैप आपके रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। देखिए ये रूट है ना, रूट के एपेक्स पे क्या प्रेजेंट है? रूट कैप। रूट कैप की आपके बुक में लिखा है इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो आपकी रूट को कवर कर रहा है और हेल्प करता है टू मेक अ वे इन सॉइल। यानी जब रूट जाती है उसे पेनिट्रेट करने में, सिंपल भाषा में कि सॉइल को पेनिट्रेट करने में रूट कैप मदद करता है, और दूसरा प्रिवेंट करता है किसको? रूट को। अब ये देखते हैं इस थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसको कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये क्या होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर आपको ये मिलता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, यानी थिन सेल वॉल, मतलब जो सेल की सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इसके सेल छोटे होते हैं, स्मॉल सेल, और उसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये करता क्या है? फंक्शन क्या है? ये मदद करता है ग्रोथ ऑफ रूट्स। देखिए मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, और ये आप लोग वैसे भी जानते हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो थिन सेल वॉल होता है, वो एक्टिव होते हैं, उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और वो डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड क्यों होंगे? फॉर ग्रोथ देने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड रीजन है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं तो सेकेंड रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन। वो क्या करता है? देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या करता है? ये रैपिड इलोंगेशन यानी ग्रोथ को बढ़ाने में, उसकी लेंथ को बढ़ाने में इंक्रीज करता है, यानी रैपिड इलोंगेशन में। ठीक है, तो ये लेंथ इंक्रीज करता है किसकी? रूट की। तो रूट की लेंथ इंक्रीज करने में ये मदद करता है। इसके बाद ये जो आपको रूट हेयर्स यहां दिख रहे हैं उस रीजन को कहा जाता है, यानी जो आपका फर्स्ट रीजन जो मैंने मार्क कर रखा है इसमें, फर्स्ट रीजन जो है उसको कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी जो मैच्योर हो चुका है। वो रीजन जो टोटली मैच्योर हो चुका है फॉर इट्स फंक्शन, उसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहा जाता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स मिलते हैं। ये जो रूट हेयर्स है ये यूनिसेल्युलर होते हैं मोस्टली, और एक्सोजीनस होते हैं, यानी यूनिसेल्युलर और एक्सोजीनस, मतलब आउटर पार्ट से ये निकले हुए होते हैं। ठीक है, और ये भी मेनली क्या करते हैं? ये भी मेनली एब्जॉर्प्शन के काम को बढ़ाते हैं। ठीक है, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपकी बुक में लिखा होगा कि ये डेलिकेट थ्रेड लाइक, एक धागे की तरह, पतले धागे की तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गई रूट की जर्नल बातें। इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन।